तो आज जो पढ़ना है ये है कॉलॉइड्स। तो कॉलॉइड्स के बारे में तुम लोग को बेसिक आइडिया होगा ही। 9-10 में पढ़े होगे ना कॉलॉइड्स के बारे में। पढ़े हो या नहीं? याद है कुछ? बोलो हाँ या नहीं। हेलो, अरे याद है या नहीं? नहीं याद है। अब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। हाँ या नहीं कुछ तो बोल दो, याद बताएंगे। नहीं है सर। कुछ भी नहीं पता है कॉलॉइड के बारे में। सब 9-10 में होगा ना। कॉलॉइड हो गया, सस्पेंशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ये सब चार सारे सर भूल जाते हो। तो बेसिक चीज है ये सब, तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा। चलो कोलॉइड ये बता दो, कोलॉइड होमोजीनियस होता है या हेट्रोजीनियस होता है? होमोजेनियस। वाह, होमोजीनियस हो गया कोलॉइड। फिर सॉल्यूशन क्या होगा? हेट्रोजीनियस होता है कुछ सर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंस क्या है ये बताओ तो। होमोजीनियस में पार्टिकल्स मिक्स जो रहता है उसका बीच का उसका सेपरेशन बहुत कम रहता है, मतलब इजीली से हम लोग सी नहीं कर सकते हैं। और क्लोराइड का बेसिक डिफरेंस बताओ ना। होमोजीनियस होमोजीनियस कब बोलेंगे? जब पार्टिकल्स आपस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट जैसे कोई भी सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस होता है। मतलब उसके पार्टिकल्स देखोगे यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं। मतलब कहीं से भी तुम उठाओगे तो उसमें जो कंसंट्रेशन होगा वो सेम ही कंसंट्रेशन होगा थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द या थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन। तो वो यूनिफॉर्म मिक्सिंग होता है। जितने भी पार्टिकल्स हैं वहाँ पे वो सारे यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, उसको होमोजीनियस बोलते हैं। तो जैसे ट्रू सॉल्यूशन हो गया, तो सॉल्यूशन वो प्योरली होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन कॉलॉइड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं होता है इसमें। यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं होते हैं पार्टिकल्स आपस में। तुम कहीं से भी कंसंट्रेशन उठाओगे तो कंसंट्रेशन जो है वो बल्क में वैरी करेगा। ठीक है, हर एक पॉइंट पे कंसंट्रेशन वैरी करेगा। तो ये हो गया कॉलॉइड। तो ये हो गया हेट्रोजीनियस हो गया। तो उसी हेट्रोजीनियस का ही टाइप है कॉलॉइड। तो इसमें हम लोग ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए हेट्रोजीनियस सिस्टम। हेट्रोजीनियस सिस्टम कंसिस्टिंग, ठीक है। इसमें पढ़े होगा तुम लोग, थोड़ा बहुत आइडिया होगा 9-10 का। तो कॉलॉइड में दो पार्ट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। जैसे सॉल्यूशन में होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना। इसी तरह कॉलॉइड में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है डिस्पर्सन मीडियम। पढ़े हो ये सब, सुने हो कभी? कोई रेस्पॉन्स नहीं है। चलो, इट इज हेट्रोजीनियस सिस्टम कंसिस्टिंग। आवाज आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? ये तो बता दो। आ रहा है सर, आ रहा है। चलो, तो हेट्रोजीनियस सिस्टम कंसिस्टिंग डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, दो कंपोनेंट होते हैं इसके, इन विच the size of the dispersed phase, जो dispersed phase होता है उसका साइज जो है is greater than true solution, ठीक है, but less than suspension, less than suspension। ठीक है, तो इसका जो पार्टिकल का साइज होता है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करता है। ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होगा पार्टिकल साइज, बट सस्पेंशन से कम होता है। तो इनका जो पार्टिकल साइज का रेंज होता है ना, वो रेंज हम लोग बोलते हैं 10⁻⁻⁶ मीटर से 10⁻⁹ मीटर। इनके बीच में ये लाई करता है पार्टिकल साइज का रेंज। ठीक है, 10⁻⁹ मीटर ये हो गया। उससे बड़ा, उससे कम जो होगा वो सोल्यूशन वाला हो गया। और सस्पेंशन का ये हो गया 10⁻⁶। इन दोनों के बीच का जो होता है वो कोलॉइड का पार्टिकल साइज है। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन से ये ग्रेटर है और सस्पेंशन से कम है।
तो यहाँ पे इसमें बताए जैसे कि दो कंपोनेंट होते हैं, तो इसको ऐसे अगर शो करें हम लोग, जैसे मान लो एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। तो इसमें जैसे मान लो कुछ ऐसे ही लिया हुआ है और इसमें ये पार्टिकल्स ऐसे सस्पेंडेड है यहाँ पे, ठीक है। ये सस्पेंडेड होता है, ये नीचे जाके सेटल नहीं होता है, ठीक है। तो इनको जो है, जिसमें सस्पेंडेड होगा, जो पार्टिकल्स जिस एक सॉल्वेंट या एक सॉल्वेंट टाइप का होगा जिसमें सस्पेंडेड होंगे पार्टिकल्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। तो ये जो मीडियम है जिसमें सस्पेंडेड है पार्टिकल्स, इसको हम लोग डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। तो डिस्पर्सन मीडियम एक्चुअली एक इसका ये जो है कॉन्टिन्यूस फेज होता है, ठीक है। इसका दूसरा नेम, इसको कॉन्टिन्यूस फेज भी बोलते हैं, पूरा कंटिन्यूस होता है ये, ठीक है। और इसको एक्सटर्नल फेज भी बोला जाता है, या फिर इसको एक्सटर्नल फेज भी बोल सकते हैं। तो ये डिस्पर्सन मीडियम हो गया। इसका दूसरा कंपोनेंट जो है ये है, ये जो है जो सस्पेंडेड रहते हैं उसको हम लोग डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। तो ये डिस्पर्स्ड फेज एक्चुअली में डिसकंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस फेज भी बोल सकते हैं इसको, या फिर ये इंटरनल फेज भी कहलाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक्सटर्नल फेज हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम को, और इंटरनल फेज बोलते हैं हम लोग डिस्पर्स्ड फेज को। तो ये जस्ट बेसिक आइडिया हो गया, इतना तुम लोग एटलीस्ट इंट्रोडक्शन जहाँ 9th-10th में इतना बताया गया होगा, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम। फिर अब क्लासिफिकेशन भी करेंगे हम लोग, ठीक है। वो सब भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा तुम लोगों को, बताएंगे तो वो समझ में आ जाएगा, थोड़ा याद आ जाएगा, ठीक है। तो जनरली देखो, कोई भी कंपाउंड को जनरली दो, मतलब जो शुरुआत में साइंटिस्ट थे, तो जनरलाइज जब किसी भी मैटर को जनरलाइज किया था या सब्सटेंसेस को जनरलाइज किया था, तो वो दो कैटेगरीज में जनरलाइज किया था, उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। एक साइंटिस्ट था, अरे जिसका नेम था थॉमस ग्राहम, ठीक है, थॉमस ग्राहम। तो ये क्या किया था, क्लासिफाइड, मतलब जितने भी सब्सटेंसेस थे वो जनरलाइज करके सारे सब्सटेंसेस को, क्लासिफाइड सब्सटेंसेस इनटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। उसके डिफ्यूजन के रेट पे सब्सटेंसेस को दो पार्ट में ये क्लासिफाई किया, दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया। एक कैटेगरी था क्रिस्टेलॉइड्स, ठीक है, पहला कैटेगरी क्रिस्टेलॉइड्स बोला गया। तो क्रिस्टेलॉइड्स मतलब किसको बोला गया, कि जो देखा गया जो सब्सटेंस रैपिडली डिफ्यूज कर रहे थे, जिनका डिफ्यूजन का रेट सॉल्यूशन में जो है बहुत ही फास्ट था, तो उनको क्रिस्टेलॉइड कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। मतलब इसको बोल सकते हैं हम लोग कि डिफ्यूज रैपिडली इन सॉल्यूशन एंड कैन rapidly pass through एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। वेजिटेबल मेम्ब्रेन जो परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जो हम लोग यूज करते हैं डिफ्यूजन में, ठीक है, तो उससे जो था ये पार्टिकल्स जो है आसानी से इजिली बहुत ही फास्ट रेट से डिफ्यूज हो रहा था, ठीक है, कैन पास थ्रू वेजिटेबल एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आसानी से उससे पास हो जा रहा था, तो उस टाइप के या उस कैटेगरी के सब्सटेंस को बोला गया क्रिस्टेलॉइड। तो इसमें जैसे एग्जांपल आ गया, यूरिया हो गया, यूरिया सॉल्यूशन, या फिर ग्लूकोज हो गया, ठीक है, या शुगर हो गया। तो ये सारे जो थे, शुगर सॉल्यूशन हो गया, तो ये सारे जो थे किस कैटेगरी में रखा गया, क्रिस्टलॉइड में, क्योंकि ये आसानी से एनिमल मेम्ब्रेन या वेजिटेबल मेम्ब्रेन के साथ बहुत ही स्पीडली पास कर रहे थे, ठीक है, और इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो था वो बहुत ही फास्ट था। तो फर्स्ट कैटेगरी वाले को रखा गया क्रिस्टलॉइड, और दूसरा जो सब्सटेंस क्लासिफाई किया गया, दूसरा सब्सटेंस था कॉलॉइड्स, ठीक है।
जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कॉलॉइड्स में देखा गया कि इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो था बहुत ही स्लो था। ठीक है, तो दे डिफ्यूज, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, वेरी स्लोली इन सॉल्यूशन। ठीक है, एंड कैनॉट पास थ्रू एनिमल एंड वेजिटेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि इनके पार्टिकल साइज जो थे वो ग्रेटर थे, बड़ा साइज का पार्टिकल था, इसलिए ये एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन के से पास इजिली नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल है, तो उस टाइप के सब्सटेंस को रखा गया कॉलॉइड में। तो इसमें एग्जांपल जैसे स्टार्च हो गया, ठीक है, प्रोटीन्स हो गया, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो थे ये इसमें रखा गया कॉलॉइड्स की कैटेगरी में। तो यही कॉलॉइड्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो कॉलॉइड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है डिस्पर्सन मीडियम। और कॉलॉइड का जो पार्टिकल साइज होगा ना, ठीक है, वो एक्चुअली सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करता है। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिखना कि एक्चुअली कोई भी सब्सटेंस जो है, ठीक है, एक्चुअली every substance irrespective of its nature can be crystalloid or colloid अंडर सुटेबल कंडीशंस। ठीक है, तो एक्चुअली ये देखो क्रिस्टेलॉइड और कॉलॉइड हम लोग मतलब किसी सब्सटेंस को परमानेंटली फिक्स नहीं कर सकते हैं कि ये क्रिस्टेलॉइड का एग्जांपल है या कॉलॉइड का एग्जांपल है। जैसे तुम लोग इसमें गैसेस में पढ़े होगे, ठीक है, कि कोई भी गैस जो है वो आइडियल और रियल दोनों की तरह बिहेव कराया जा सकता है किसी भी गैस को, बट कंडीशंस में हम लोग चेंज कर देंगे तो आइडियल की तरह भी बिहेव करने लगेगा, वही कंडीशन अगर चेंज कर दोगे तो वो रियल हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी है। तो कोई भी सब्सटेंस जो है वो क्रिस्टलाइड की तरह भी बिहेव कर सकता है और कॉलाइड की तरह भी, बस वो डिपेंड करता है सुटेबल कंडीशंस में। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, NaCl जो है, ठीक है, NaCl जो है ये अगर वाटर में इसका सॉल्यूशन बनाओगे तो ये क्रिस्टलाइड की तरह बिहेव करेगा, लेकिन बेंजीन में अगर इसको डिसॉल्व करोगे, कॉमन सॉल्ट को बेंजीन में अगर डिसॉल्व करोगे तो उसमें वो कॉलॉइड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज है कि कंडीशंस अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो सेम सब्सटेंस को क्रिस्टलाइड की तरह भी बिहेव कराया जा सकता है और कॉलॉइड की तरह भी। तो NaCl में हम लोग बोल सकते हैं कि क्रिस्टलॉइड इन वाटर बट कॉलॉइड इन बेंजीन। ठीक है, उसी तरह दूसरा एक एग्जांपल है सोप। सोप सॉल्यूशन है, तो सोप सॉल्यूशन में देखोगे सोप सॉल्यूशन जो है ये एक्चुअली वाटर में कॉलॉइड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, वाटर में ये कॉलॉइड की तरह बिहेव करता है, लेकिन ऐसे सोप का अगर तुम बेंजीन में बनाओगे, बेंजीन में अगर इसको डालोगे तो बेंजीन के साथ ये बिहेव करता है क्रिस्टलॉइड की तरह, बट क्रिस्टलॉइड इन बेंजीन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो पर्टिकुलरली हम लोग फिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि ये जो है एग्जाम्पल वो कॉलॉइड का ही होगा और ये क्रिस्टलॉइड का ही होगा। कंडीशंस हम लोग चेंज कर देंगे अगर, तो उस केस में देखोगे कि सब्सटेंसेस जो है वो दोनों की तरह बिहेव कराया जा सकता है कंडीशंस चेंज करके। ठीक है, तो ये दो टाइप्स के हो गए। तो जनरली हमको यहाँ डिटेल में जो पढ़ना है वो कॉलॉइड के बारे में पढ़ना है। तो बेसिक वो देख लिए हम लोग, कॉलॉइड में दो फेज होता है, एक डिस्पर्स फेज होता है, दूसरा डिस्पर्सन मीडियम। अब कॉलॉइड में कितने डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं वो सारा चीज हम लोग को देखना है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट बेसिस होंगे क्लासिफिकेशन के, जैसे हम लोग एड्सॉर्प्शन में किए थे क्लासिफिकेशन, उसी तरह यहाँ पे कॉलॉइड में करेंगे। आ रहा है ना आवाज सबको? हेलो? यस सर, आ यस रहा है। सर। चलो, तो हम लोग नेक्स्ट ये क्लासिफिकेशन पे मूव करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ
colloids. तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट क्लासिफिकेशन होंगे, अलग अलग बेसिस होंगे। तो पहला हम लोग क्लासिफिकेशन, ये तुम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़े होंगे, कि नेचर, ठीक है, स्टेट, फिजिकल स्टेट के ऊपर हम लोग कर रहे हैं कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम का अगर फिजिकल स्टेट चेंज होगा तो उसके बेसिस पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलॉइड हमको मिलेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे। सॉलिड, अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होगा, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड होगा, तो उसका अलग कॉलॉइड होगा। एक लिक्विड और एक गैस होगा तो अलग कॉलॉइड होगा, ठीक है। तो उस टाइप से हम लोग देखते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। ये ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके होंगे, जस्ट एक लिखा दे रहे हैं, ठीक है। एंड दैट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ऐसे टेबल बना लो, ठीक है। ये ऑलरेडी तुम लोग पढ़े हो गए, एनसीईआरटी में भी ये जूनियर लेवल पे दिया रहता है। ये सीरियल नंबर टेबल टाइप का ऐसे बना लेना। यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज का लिख रहे हैं, ये है डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। और उसके बाद टाइप ऑफ कॉलॉइड, ठीक है, या नेम क्या होगा कॉलॉइड का नेम। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है, हर एक टाइप का एग्जाम्पल भी देख। तो सबसे पहला हम लोग इसमें देख रहे हैं, फर्स्ट डिस्पर्स्ड फेज को सॉलिड रखते हैं और डिस्पर्सन मीडियम ये भी सॉलिड रखते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, कौन से टाइप का ये है? तो इस टाइप के कॉलॉइड को बोला जाता है सॉलिड सोल, ठीक है। तो इसमें सोल देखो, एक टर्म यूज किया जाता है कॉलॉइड में, बहुत देखोगे ये। तो एक्चुअली सोल क्या होता है कि अगर डिस्पर्सन किसी सॉलिड का हो रहा है, ठीक है, अगर डिस्पर्स्ड फेज हमारा सॉलिड है और किसी वो लिक्विड में डिस्पर्स्ड है या फिर सॉलिड में डिस्पर्स्ड है या फिर गैस में डिस्पर्स्ड है, ठीक है। डिस्पर्सन मीडियम कुछ भी हो सकता है हमारा। डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड हो सकता है, डिस्पर्सन मीडियम गैस हो सकता है, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड हो सकता है, ये तीनों हो सकता है। लेकिन डिस्पर्स्ड फेज हमारा क्या है, वो सॉलिड है। तो उस टाइप के कॉलॉइड को जनरली सोल बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों सॉलिड हैं, तो इनको हम लोग सॉलिड सोल। तो इसका एक एग्जांपल दो सॉलिड सोल का, बता सकते हो? जैसे एलॉयज हो गया, ठीक है। एलॉयज में देखोगे डिफरेंट मेटल्स मिक्स होता है ना, तो उसमें कुछ कुछ मेटालिक पार्टिकल्स जो हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। हाँ, जेम स्टोन्स भी हो सकता है। या फिर ग्लास देखोगे, कलर्ड ग्लासेस जो आते हैं उसमें देखोगे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स अंदर में रहते हैं। या स्टोन्स देखोगे जिससे ज्वेलरी बनता है या रिंग विंग बनता है, उसमें देखोगे कि बहुत सारे पार्टिकल्स तुमको अंदर सस्पेंडेड दिखेंगे। देखे हो? देखे हो या नहीं? सर हाँ, तो वो एक एक्चुअली कॉलॉइड का एग्जांपल हो गया, एलॉयज हो गया, जेम स्टोन्स हो गया, या फिर कलर्ड ग्लास हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसके एग्जांपल हो गया। फर्स्ट टाइप ये हो गया। सेकंड हम लोग देख रहे हैं, डिस्पर्स्ड फेज ये सॉलिड ही रखते हैं, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड कर देते हैं। तो इसको सिंपली सोल बोला जाता है, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड। तो इसमें एक एग्जांपल दो तो। पेंट्स पेंट हो गया, पेंट में सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं। इंक हो गया, ठीक है, इंक में भी देखोगे सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके एग्जांपल हो गए। तीसरा हम लोग ले रहे हैं सॉलिड, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम गैस है, तो इसको एरोसोल बोला जाता है। एरोसोल क्योंकि गैस में सस्पेंडेड है, ठीक है, तो ये एरोसोल का टाइप हो गया। इसका एग्जांपल दो। गैस में कोई स्मोक सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड है, हाँ, स्मोक हो गया या फिर डस्ट डस्ट पार्टिकल हो गए, ठीक है, ये सारे
इसमें देखोगे गैस में क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड होता है। तो ये हो गया इसके लिए। चलो ये हो गया सॉलिड, और इधर ये तीनों हम लोग देख लिए। नेक्स्ट डिस्पर्स्ड फेज को हम लोग लिक्विड कर रहे हैं, और डिस्पर्सन मीडियम जो है ये सॉलिड कर रहे हैं। इसको बोला जाता है जेल। इसका एग्जांपल दो। जेली। जेलीज हो गया, या फिर चीज। चीज में भी देखोगे लिक्विड एक्चुअली सस्पेंडेड रहता है, लिक्विड के पार्टिकल सस्पेंडेड है सॉलिड में। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल जेल का, जिसमें कि डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है। नेक्स्ट फिफ्थ देख रहे हैं हम लोग, दोनों लिक्विड है। तो लिक्विड लिक्विड कॉलॉइड को क्या बोला जाता है, इसका नेम है इमल्सन। ठीक है, तो इमल्सन में एग्जांपल हो गया जैसे मिल्क। मिल्क एक इमल्सन का एग्जांपल है। फिर जैसे दो इमिसिबल लिक्विड को अगर बटर हम सर। लोग में, हाँ बटर हो गया, या फिर ऑयल इन वाटर। ऑयल और वाटर को मिक्स करोगे तो वो तो इमिसिबल है ना, मिक्स तो होगा ही नहीं। ठीक है, सर तो क्रीम भी ये होगा। सारे, क्या चीज, क्रीम। हाँ क्रीम होगा, बटर होगा, तो ये सारे इसके एग्जांपल हो गए इमल्सन के, जिसमें दो लिक्विड होते हैं, मतलब डिस्पर्स फेज भी लिक्विड होगा, डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड होगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड ही है, और डिस्पर्सन मीडियम गैस हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये है लिक्विड एरोसोल। ठीक है, तो लिक्विड एरोसोल एग्जांपल दो जल्दी, जिसमें कि लिक्विड के पार्टिकल सस्पेंडेड है गैस में। कहाँ होता है ऐसा, फॉग। फॉग हो गया, क्लाउड्स हो गया। क्लाउड में एक्चुअली क्या है, गैस ही रहता है ना, बीच में रेन ड्रॉप्स सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है, मिस्ट हो गया। तो ये सारे इसके एग्जांपल हो गए। सेवेंथ हम लोग देख रहे हैं, चलो लिक्विड का भी हो गया तीन। नेक्स्ट है गैस सस्पेंडेड इन सॉलिड। तो इसको बोला जाता है सॉलिड फोम, जिसमें कि गैस सस्पेंडेड होगा, फोम बोला जाता है मेनली। एक इसका एग्जांपल दो तो, जिसमें गैस जो है वो सॉलिड के अंदर फोम सस्पेंडेड रबर। हो। हाँ, फोम रबर आता है, या फिर केक। केक में भी देखोगे ना, उसमें क्या होता है, बीच बीच में पोर्स जो रहता है उसमें तो गैस ही रहता है ना। यस सर। तो केक उसका, केक भी एग्जांपल हो गया। या फिर ब्रेड बोल सकते हैं, ब्रेड भी एग्जांपल है, ब्रेड में भी पोर्स होते हैं ना, तो पोर्स में क्या होते हैं, गैस सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, फोम रबर हो गया, स्पॉन्ज रबर जो आता है, ठीक है, उसमें गैस अंदर रहता है सस्पेंडेड। चलो, तो ये हो गया गैस इन सॉलिड। नेक्स्ट एट्थ है गैस इन लिक्विड। तो इसको बोला जाता है सिंपली फोम। इसका एग्जांपल दो। व्हिप्ड क्रीम। हाँ, सोप। सोप लेदर, मतलब लेदर मतलब देखोगे वो क्या, झाग जो बनता है, तो उसमें एक्चुअली झाग क्या है, वो गैस ही रहता है ना, वो लिक्विड में अंदर, लिक्विड में सस्पेंडेड जो रहता है। ठीक है, तो फोम लेदर हो गया, या फिर विप्ड क्रीम। ठीक है, क्रीम निकालते हो तो उसमें देखोगे ऊपर में क्या है, वो थोड़ा झाग टाइप का बनता है, तो वो भी गैस ही रहता है, गैस सस्पेंडेड इन लिक्विड। ठीक है, तो टोटल 8 पॉसिबिलिटीज है, इसमें एक छूटा हुआ है, एक नहीं। हम लोग गैस और गैस वाले को कोलाइड नहीं बोला जाता है, रीजन बता सकते हो कोई, गैस और गैस वाले को कोलाइड नहीं बोला जाता है। बाकी 8 तो आ गए, बाकी सारे तो आ रहे हैं, बट गैस और गैस के मिक्सचर को कोलाइड नहीं बोला जाता है। रीजन क्या है, बताओ जल्दी, ये सब बताया जाता है 9th 10th में, इतना तुम लोग सोच रहे हो। आ रहा है आवाज, अब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो तुम लोग। यस सर। तो गैस और गैस को क्यों नहीं बोला जाता है कोलाइड, बताओ, गैस और गैस के मिक्सचर को। होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा सर उसका। हाँ, जब भी दो गैसेस आपस में मिक्स करोगे
तो गैसेस तो हमेशा होमोजेनियसली मिक्स होते हैं ना, कोई भी दो गैसेस को आपस में अगर डिफ्यूज कराओगे तो गैसेस क्या होते हैं, हेट्रोजीनियसली मिक्स होता है या होमोजीनियस, हमेशा गैस और गैस का होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। तो इसलिए उसको कॉलाइड के कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि कॉलाइड तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन गैस और गैस का मिक्सचर जो हो जाता है वो होमोजीनियस होने के कारण उसको कॉलाइड नहीं बोला जाता है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं, जहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना नोट करके कि गैस, यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, सिंस two gases mix homogeneously with each other, therefore they are not classified as colloids। ठीक है, इसलिए उनको कॉलॉइड नहीं बोला जाता है। क्लियर है ना, तो ये ध्यान रखना, बाकी सारे कैटेगरीज आ जाएंगे। ये पहला जो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड दैट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, उनके फेज के ऊपर ये इतने डिफरेंट टाइप्स के हेलो, यस सर। कब से स्क्रीन गायब था, अभी गायब हुआ है क्या? नहीं, स्क्रीन तो दिख रहा है सर, आवाज नहीं आ रहा था बस। अच्छा, फिर ये अटक गया है पूरा, एक मिनट रुको। अभी दिख रहा है क्या? नहीं सर। सर ये आप होस्ट से हाँ, होस्ट शेयर कर दो। ऋषिकेश सो रहा है ये लगता है। दिख रहा है अभी स्क्रीन? यस सर। यस सर। चलो, तो यहाँ तक लिख लियो ना सब लोग, यहाँ तक हो गया पहला यस सर। क्लासिफिकेशन। यस सर हो गया। तो ये ध्यान रखना, गैस और गैस वाले को कॉलॉइड नहीं बोला जाता है, वो होमोजेनियस मिक्सचर हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ फेज। क्लासिफिकेशन 2 पे हम लोग जा रहे हैं। तो ये क्लासिफिकेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन जो है, ये है डिपेंडिंग ऑन द interaction between dispersed phase and dispersion medium।
ठीक है। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन कैसा है, उसके बेसिस पे दो टाइप्स के कॉलॉइड हो सकते हैं। तो इसके बेसिस पे दो होता है, एक बोला जाता है लियोफिलिक और दूसरा होता है लियोफोबिक। ठीक है। तो इसके बेसिस पे दो आते हैं, पहला है लियोफिलिक। ठीक है। तो जनरली ये सोल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। सोल तुम लोग को बता चुका है ना, सोल किसको बोलोगे, जिसमें कि हमारा डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो और डिस्पर्सन मीडियम जो है वो आइदर सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो एक हो गया लियोफिलिक सोल और दूसरा होता है लियोफोबिक। तो इन दोनों के नाम से ही पता चल रहा होगा कि क्या डिफरेंस होगा इन दोनों में। सॉरी। तो लियोफोबिक मतलब क्या हुआ, लियोफोबिक में क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन कैसा होगा बताओ तो, वीक होगा या स्ट्रांग होगा? वीक होगा सर। फोबिक मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि वो सॉल्वेंट को रिपेल करेंगे। ठीक है, मतलब डिस्पर्सन मीडियम को वो रिपेल करेगा। ठीक है। और लियोफिलिक मतलब क्या हुआ, सॉल्वेंट को वो अट्रैक्ट करेगा, सॉल्वेंट लविंग बोलते हैं उसको। ठीक है। तो उस केस में देखोगे इंटरेक्शन जो होगा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का वो स्ट्रांग होगा। ठीक है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं ऐसा, टेबल बना के लिख लेना, दोनों का डिफरेंस हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। तो एक साइड लिखते हैं लियोफिलिक, सोल। ठीक है। और दूसरा साइड लिखते हैं लियोफोबिक। तो इसमें ध्यान देना, लियोफिलिक को इंट्रिंसिक भी बोला जाता है, इंट्रिंसिक सोल, या फिर इसको इमल्सॉइड्स भी बोला जाता है। तो लियोफिलिक का है ये पूरा। और लियोफोबिक को एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सोल, या फिर इसको सस्पेंसॉइड्स। ठीक है, वो इमल्सॉइड्स था, ये सस्पेंसॉइड्स था। अब इन दोनों में हम लोग देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो लियोफिलिक नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरेक्शन जो होगा यहाँ पे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग स्ट्रांग एफिनिटी बिटवीन dispersed phase एंड डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है। और इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वीक एफिनिटी, मतलब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में यहाँ पे वीक एफिनिटी होगा। ठीक है। दूसरा है सेकंड, it can easily be prepared, it can easily be prepared by mixing dispersed phase and डिस्पर्सन मीडियम। क्योंकि इंटरेक्शन बिल्कुल स्ट्रांग है, एफिनिटी स्ट्रांग है, तो सिंपली अगर मिक्स भी कर दोगे तो ये कॉलॉइड आसानी से बन सकता है। बट इसमें क्या है, इंटर सॉरी ये फर्स्ट पॉइंट था इसका, इंटरेक्शन वीक है। तो वीक इंटरेक्शन है तो मतलब इसको प्रिपेयर करने के लिए कुछ सुटेबल मेथड, सुटेबल केमिकल या फिजिकल मेथड रिक्वायर्ड होता है, सिंपली मिक्सिंग से ये नहीं बनेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर इट्स प्रिपरेशन स्पेशल फिजिकल या फिर केमिकल मेथड इज रिक्वायर्ड। ठीक है। तो ये सेकंड हो गया। तीसरा हम लोग लिख सकते हैं
लियोफिलिक में लिख सकते हैं कि ये स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि इंटरेक्शन इसमें इट इज वेरी स्टेबल, इंटरेक्शन स्ट्रांग है, तो इसमें कॉलॉइड के पार्टिकल्स आपस में स्ट्रांग एफिनिटी है दोनों डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में, तो इसलिए ये बहुत ही हाईली स्टेबल कॉलॉइड है। लेकिन ये क्या होता है, इट इज अनस्टेबल, इंटरेक्शन वीक होने की वजह से अनस्टेबल है, इसलिए यहाँ पे देयरफॉर इसको स्टेबलाइज करने के लिए एक कुछ केमिकल सब्सटेंस इसमें ऐड किया जाता है जिसको स्टेबलाइजर बोलते हैं हम लोग। देयरफॉर ए स्टेबलाइजर इज जनरली required for its preparation। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं इसमें फोर्थ कि लियोफिलिक जो होंगे ना, इसके पार्टिकल्स जो होंगे वो चार्ज कैरी नहीं करते। इनके पार्टिकल्स पे देखोगे, द पार्टिकल्स डू नॉट कैरी, सॉरी, डू नॉट कैरी एनी चार्ज। लेकिन इनके पार्टिकल्स जो है लियोफोबिक में देखोगे, द पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ चार्ज, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ इसको स्टेबलाइज करने के लिए या प्रिपरेशन करने के लिए इसमें कुछ स्टेबलाइजर्स ऐड किया जाता है। तो स्टेबलाइजर एक्चुअली में वो क्या होता है, वो कोई इलेक्ट्रोलाइट ही होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन से वहाँ पे कुछ एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है। बट लियोफिलिक में क्या है, वो ऑलरेडी स्टेबल है, तो वहाँ पे कोई चार्ज की बात हम लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है इसको हम लोग बोल सकते हैं कि द पार्टिकल्स आर हैवीली हाइड्रेटेड, क्योंकि यहाँ पे एफिनिटी जो है वो ये सॉल्वेंट लविंग होता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट लविंग है तो ऑब्वियसली इनके पार्टिकल्स जो होंगे वो हैवीली हाइड्रेटेड होंगे ड्यू टू अट्रैक्शन फॉर द सॉल्वेंट, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, इंटरेक्शन वीक है, तो नॉट हैवीली हाइड्रेटेड हम लोग बोल सकते। तो ये सारे कुछ कुछ बेसिक डिफरेंस थे, और भी देखना, ठीक है। तो सारा पॉइंट 3-4 पॉइंट ये सब ध्यान रखना, पूछा जा सकता है ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना, क्योंकि तुमको मोर देन वन करेक्ट में भी पूछा जा सकता है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन में भी ये पूछा जा सकता है कि लियोफिलिक के लिए कौन सा इन चारों ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए सारे पॉइंट्स हो सब उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो इसमें दोनों का एग्जाम्पल्स हम लिख दे रहे हैं। लियोफिलिक का एग्जाम्पल जो होगा, एग्जाम्पल में आ जाएगा तुम्हारा जेलेटिन, ठीक है। स्टार्च, प्रोटीन, रबर, ठीक है। ये सारे लियोफिलिक के एग्जाम्पल हैं। एल्ब्यूमिन, अगर अगर, ठीक है। तो लियोफिलिक के ये एग्जाम्पल हो गए, लियोफोबिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। मेटल, मेटल भी कॉलॉइड की तरह रहता है, ठीक है, जैसे कॉपर हो गया जो, हाँ बोलो। सर ये अगर अगर क्या होता है? अगर अगर एक्चुअली में एक देखोगे वो पेस्ट टाइप का होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये ऑब्टेन किया जाता है बायो में, ये नहीं पढ़े हो,
9 10th में बायो में तो ये रहता है, अगर अगर एक जनरली एक पेस्ट टाइप का होता है। जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, वो देखना उसमें। ये एक्चुअली बायो में पढ़े होगे, वो एल्गे सब होता है ना, उसी से ऑब्टेन किया जाता है ये। जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उससे ऑब्टेन किया जाता है ये, ठीक है। यस। तो ये हो गया लियोफिलिक का एग्जांपल हो गया। लियोफोबिक में सबसे पहले मेटल के कॉलॉइड्स आ जाएंगे। तो मेटल के कॉलॉइड्स जितने भी होते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सारे लियोफोबिक में आएगा। दूसरा क्या होता है, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। सच एस SnO2, TiO2, Fe2O3, FeOH होल थ्राइस, ठीक है। तो ये सारे ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स लियोफोबिक के एग्जांपल आ गए। इसमें एक और टाइप होता है सल्फाइड्स। तो सल्फाइड्स सच एस कैडमियम सल्फाइड CdS, या फिर मर्क्यूरी का सल्फाइड HgS, आर्सेनिक का सल्फाइड AS2S3, एंटीमनी का सल्फाइड Sb2S3, ठीक है। तो ये सारे लियोफोबिक के एग्जांपल हो गए, ठीक है। तो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स ध्यान रखना है तुम लोगों को। ये ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, इसके बेसिस पे दो टाइप के कोलाइड आ गए, एक लियोफोबिक था और दूसरा लियोफिलिक था। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो अच्छे से, एग्जाम्पल ध्यान रखना है। हो गया यहाँ तक? हुआ या नहीं, बोलो। यस सर, हो गया। चलो, ये अगर हो गया तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन, ये पहला क्लासिफिकेशन हम लोग देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट या फेज के बेसिस पे। दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। और तीसरा क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। तो थर्ड क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज के ऊपर कौन सा चार्ज है, तो इसके बेसिस पर चार्ज दो ही टाइप का हो सकता है ना, एक तो पॉजिटिव चार्ज होगा या दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा। तो उसके बेसिस पे दो टाइप के सोल होंगे या दो टाइप के कॉलॉइड होंगे। तो एक बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव, तो इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, एक पॉजिटिव सोल हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा नेगेटिव। तो पहले पॉजिटिव का देख लेते हैं, पॉजिटिव सोल के एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे। तो जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होगा वो पॉजिटिव सोल है। तो पहला है SnO2, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जितने भी थे वो सारे पॉजिटिव सोल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, ये पॉजिटिव सोल का एग्जांपल हो गया। दूसरा इसमें मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, ये केमिकल कंपाउंड है, ये सारे ये ध्यान रखना।
इसमें कुछ कुछ, एक है विस्मार्क ब्राउन, ठीक है, ये भी सब्सटेंस है। इसमें देखोगे इसको बिस्मार्क ब्राउन भी बोला जाता है, ये बी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है बहुत जगह देखोगे, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिख लो, बिस्मार्क ब्राउन, ठीक है, या फिर बेसिक डाई। तो ये सारे जो हैं किसके एग्जाम्पल हो गए, पॉजिटिव सोल के, ठीक है। तो इन सब के ऊपर चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तीसरा एक और है, कुछ कुछ मेटल्स भी पॉजिटिव सोल होते हैं, जैसे बिस्मथ हो गया, पैलिडियम हो गया, या आयरन हो गया। ये सारे पॉजिटिव सोल के एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स ध्यान रखना, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, ये पॉजिटिव सोल हो गया। उसके बाद मिथाइल, कुछ कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं, मिथाइलिन ब्लू, बिस्मार्क ब्राउन, बेसिक डाई, ठीक है। और तीसरा कुछ कुछ मेटल्स हो गए, बिस्मथ, पैलिडियम और आयरन, ये सारे पॉजिटिव सोल के एग्जांपल। दूसरा हम लोग देख रहे हैं नेगेटिव सोल। तो नेगेटिव सोल में पहला है मेटल वाला। तो कौन कौन से मेटल्स जो होते हैं वो नेगेटिव सोल बनाते हैं, तो ये सिल्वर, एजी, प्लैटिनम, गोल्ड, कॉपर, तो ये सारे मेटल जो है नेगेटिव सोल बनाएंगे। और बिस्मथ, पैलेडियम और आयरन ये पॉजिटिव सोल बनाते हैं, ठीक है। तो पहला ये हो गया डिफरेंस। दूसरा सल्फाइड सोल्स। तो सल्फाइड सोल में देखोगे कि जितने भी सल्फाइड्स थे, कैडमियम के सल्फाइड, मर्क्यूरी का सल्फाइड, आर्सेनिक का सल्फाइड As2S3, या एंटीमनी का सल्फाइड Sb2S3, ये सारा जो है क्या बना रहा है, नेगेटिव सोल बना रहा है, ठीक है। तीसरा एसिडिक डाई। बेसिक डाई देखो वो पॉजिटिव सोल का एग्जांपल था, और एसिडिक डाई जो है ये नेगेटिव सोल का एग्जांपल होगा, ठीक है। इसमें नेक्स्ट है फोर्थ, क्ले हो गया, चारकोल हो गया, रबर, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये सारे जो है, या कार्बन पार्टिकल्स, इन स्मोक, ठीक है, ये सारे नेगेटिव सोल के एग्जांपल्स हैं। तो एग्जांपल्स इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ याद रखो नहीं रखो, इसके एग्जांपल्स ध्यान रखना, पॉजिटिव सोल और नेगेटिव सोल का एग्जांपल। ठीक है, तो इसको आराम से नोट कर लो अच्छे से। आवाज आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? हेलो, आ रहा है सर। तो अभी तक हम लोग 3 क्लासिफिकेशन देखे हैं, ठीक है, और भी क्लासिफिकेशन हैं इसके, ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से। एनसीईआरटी से एक बार तुम लोग यहाँ तक पढ़ लेना एटलीस्ट, ठीक है। पढ़े हो इससे पहले? कैटालाइसिस वाला तक हो गया तुम लोगों का? कैटालाइसिस वाला पढ़े थे? यस सर। पूरा हो गया था? लास्ट में जो एंजाइम्स के बारे में पढ़ने बोले थे, एंजाइम कैटालाइसिस के बारे में, लॉक की मैकेनिज्म, वो सब पढ़े थे? नहीं, वो बाकी रह गया था, और वो पढ़ लेना, वो सारा चीज इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाता है, उसमें देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आता है, इसलिए वो सब पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो 3 ही मेनली टॉपिक है, कोलाइड वाला थोड़ा सा लेंदी है, कोलाइड को हम लोग डिस्कस करेंगे। दो, एक एड्सॉर्प्शन था पहला, दूसरा कैटालाइसिस था, और तीसरा कोलाइड है। तो कोलाइड में है अभी, तो बेसिक अभी हम लोग कवर किए हैं सिर्फ क्लासिफिकेशन वाला पार्ट,
इसके बाद प्रिपरेशन होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, ठीक है, और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं कोलॉइड के, वो सारा चीज देखना है। तो और 2 क्लास मुश्किल से 2 या 3 क्लास लगेगा, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, तो एनसीईआरटी जितना पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी उतना एटलीस्ट रीड करो तुम लोग, ठीक है, डेली जितना टॉपिक कवर हो रहा है उतना एटलीस्ट एनसीईआरटी पढ़ के रखो। एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है इसके लिए, ठीक है। यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को, बताओ। पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें कोई न्यूमेरिकल है नहीं, ठीक है। इसमें सिंपली तुम लोग को पढ़ना ही होगा, रीडिंग ही मारना होगा, बिना रीडिंग मारे याद नहीं होगा कुछ। तो 1-2 बार रीड करो उसको, एनसीईआरटी को पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। पढ़ के डायरेक्ट क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, उससे प्रैक्टिस भी होते रहेगा साथ में। पढ़ के छोड़ दोगे तो फिर भूल जाओगे, ठीक है, इसलिए पढ़ो और एक बार पढ़ने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तो उससे तुमको प्रैक्टिस भी होते जाएगा और याद भी होगा ज्यादा, ठीक है ना। तो आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, आगे का हम लोग कोलॉइड्स का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक तुम लोग कंप्लीट करो एनसीईआरटी से, ठीक है, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। पूछना है क्या यहाँ तक किसी को कुछ? देखो तो इसमें कुछ पूछना है किसी को? एग्जाम्पल्स इसमें याद रखना है, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम्पल्स ध्यान रखना है, ठीक है। पूछना है इसमें, बताओ किसी को डाउट है यहाँ तक? हेलो, बोलो। हाँ, नहीं डाउट है, चलो फिर तो यहाँ तक करके रखो एटलीस्ट। बुकलेट से क्वेश्चंस बनाओ, एक बार एनसीईआरटी रीड मार के फिर बुकलेट से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है।